नमस्कार दोस्तों, नेकवी क्लासेज में आपका एक बार फिर से स्वागत है। दोस्तों, हमारी क्लासेज चल रही थी 1857 की क्रांति के बारे में। 1857 की क्रांति की शुरुआत कब और कहां से हुई थी, ये इसके बारे में भी चर्चा कर लिए। एरिनपुर की क्रांति के बारे में भी हमने चर्चा ही कर ली है। आज दो जगह की क्रांति और बची है, एक तो कोटा की क्रांति और एक धौलपुर का जन विद्रोह है। उनके बारे में बात करेंगे। तो हम बात करते हैं आज कोटा का विद्रोह कब और कहाँ हुआ। तो कोटा का विद्रोह 15 अक्टूबर 1857 को हुआ था। कोटा में कब हुआ, आपसे पूछ लिया जाए कब हुआ। 15 अक्टूबर 1857 को क्या होता है, कोटा में विद्रोह होता है। 15 अक्टूबर 1857 को 15 अक्टूबर 1857 को कहाँ विद्रोह होता है, और कोष्टक में लिख लो, यह एक जन विद्रोह था। यह एक जन विद्रोह था। जन विद्रोह था। तो ये किस प्रकार का विद्रोह था, यह एक प्रकार का जन विद्रोह था। कब हुआ, 15 अक्टूबर 1857 को क्या होता है, कोटा में यह विद्रोह होता है। बात करते हैं प्रमुख नेता कौन थे, तो जयदयाल व मेहराब खां। आपसे बात कर ले प्रमुख नेता। प्रमुख नेता कौन थे, प्रमुख नेता थे जयदयाल व मेहराब खां। जयदयाल व मेहराब खां इसके प्रमुख नेता थे। किसके नेता थे, तो कोटा के नेता थे जयदयाल व मेहराब खां 1857 की क्रांति के समय। बात करते हैं यहाँ का पॉलिटिकल एजेंट पीए कौन था। पॉलिटिकल एजेंट कौन था, तो मेजर बर्टन। पीए कौन था, तो मेजर बर्टन क्या थे, यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट थे। और मेजर बर्टन, और शासक की बात करें तो शासक कौन थे, राम सिंह सेकंड यहाँ के शासक थे। शासक कौन थे, शासक की बात करें, शासक कौन थे, तो राम सिंह सेकंड थे। इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की। इन्होंने अंग्रेजों की सहायता की। अंग्रेजों की सहायता की। किन्होंने अंग्रेजों की सहायता की थी, तो राम सिंह सेकंड कोटा के शासक थे। इन्होंने क्या की थी, अंग्रेजों की सहायता की थी। ठीक है दोस्तों, आगे हम चर्चा करते हैं। राम सिंह सेकंड को जनता द्वारा क्या कर लिया जाता है, कैद कर लिया जाता है। इससे पहले हम बात करेंगे यहाँ सैनिक टुकड़ियां कौन कौन सी थी, तो भवानी और नारायण क्या थी, सैनिक टुकड़ियां। आपसे पूछ लिया जाए सैनिक टुकड़ियां कौन सी थी। सैनिक टुकड़ियां भवानी व नारायण। टुकड़ियां कौन कौन सी है, एक तो है भवानी सैनिक टुकड़ी, और एक कौन सी है, नारायण। ये दो सैनिक टुकड़ियां कहाँ थी, कोटा में स्थापित थी। ठीक है दोस्तों, भवानी और नारायण सैनिक टुकड़ियां। बात करते हैं कोटा के शासक राम सिंह को क्या कर लिया जाता है, जनता द्वारा कैद कर लिया जाता है। तो देखो, राम सिंह सेकंड को जनता द्वारा कैद कर लिया जाता है। राम सिंह सेकंड को जनता द्वारा कैद कर लिया जाता है। कैद कर लिया जाता है तथा यहाँ 6 महीना जनता का शासक रहता है। तथा यहाँ 6 महीने जनता का शासन रहता है। तो आपसे पूछ लिया जाए किस जगह 6 महीने जनता का शासन रहता है। कहाँ रहता है जनता शासक, कोटा में रहता है। कोटा में छावनी में क्या रहता है, 6 महीने कोटा के शासक राम सिंह को क्या कर लिया जाता है, किले में कैद कर लिया जाता है। और 6 महीने वहां कौन शासक करती है, जनता शासक करती है। आगे बात करते हैं डॉक्टर कोटम तथा सेल्टर की। यहाँ क्या कर दी जाती है, क्रांतिकारियों द्वारा हत्या कर दी जाती है। क्रांति में लिखो दोस्तों, यहाँ डॉक्टर कोटम व सेल्टर की हत्या कर दी जाती है। हत्या कर
दी जाती है। और मेजर यहाँ के पॉलिटिकल एजेंट कौन थे? मेजर बर्टन। मेजर बर्टन का सिर काटकर उसे कोटा की सड़कों पर घुमाया जाता है। तो लिखो दोस्तों, मेजर बर्टन का सिर काटकर कोटा की सड़कों पर घुमाया जाता है, कोटा शहर में घुमाया जाता है। तो लिखो मेजर बर्टन का सिर काटकर कोटा की सड़कों पे घुमाया जाता है, कोटा शहर में घुमाया जाता है, कोटा शहर में घुमाया जाता है। और इसका दो पुत्र थे, फ्रैंक व एंथनी की भी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। कौन थे इसके पुत्र फ्रैंक व ऑथर की भी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। और इनके पुत्र फ्रैंक व ऑथर, एक तो कौन था? फ्रैंक और एक व ऑथर की भी हत्या कर दी जाती है, हत्या कर दी जाती है। तो फ्रैंक और ऑथर की भी क्या कर दी जाती है? हत्या कर दी जाती है। इनको देखते हुए दिल्ली से किसे रॉबर्ट को भेजा जाता है, एक रॉबर्ट अधिकारी को भेजा जाता है। और मैं करौली के मदन पाल किसे सहायता देने के लिए भेजते हैं? करौली के मदन पाल किसे भेजते हैं? तो मदन पाल सहायता लेकर आते हैं इनकी। तो इन विद्रोहों को दबाने के लिए दिल्ली से रॉबर्ट्स आया। लिखो दोस्तों, इस विद्रोह को दबाने के लिए दोस्तों, इस विद्रोह को दबाने के लिए दिल्ली से रॉबर्ट्स को भेजा जाता है। किसे? रॉबर्ट्स को भेजा जाता है, किसे भेजा गया? दिल्ली से इस विद्रोह को दबाने के लिए किसे भेजा गया? रॉबर्ट्स को भेजा गया। कब भेजा गया? बात करते हैं इस विद्रोह को दबाया कब गया था। तो कोटा पर 30 मार्च 1858 को। लिखो दोस्तों, 30 मार्च 1858 को रॉबर्ट्स व मदन पाल व करौली के मदन पाल ने कोटा पर अधिकार कर लिया, अधिकार कर लिया गया। तो आपसे पूछ लिया जाए कोटा पर अधिकार कब कर लिया गया? 30 मार्च 1858 को। रॉबर्ट्स व करौली के कौन थे? मदनपाल थे। मदनपाल ने क्या कर लिया था? कोटा पर अधिकार कर लिया था। और इसी से खुश होकर, यदि इन्होंने सहायता की तो इससे खुश होकर मदनपाल को तो कौन सी उपाधि दी जाती है? मदनपाल को GCI की उपाधि दी जाती है और 17 तोपों से सलामी देने का अधिकार दे दिया। और जयदयाल व मेहराब खां को इसमें क्या होती है? फांसी की सजा होती है। तो जयदयाल, लिखो दोस्तों, इस विद्रोह में जयदयाल व मेहराब खां को फांसी की सजा होती है, फांसी की सजा होती है। तो जयदयाल व मेहराब खां को क्या होती है? फांसी की सजा होती है। और एकमात्र ऐसा था 1857 की क्रांति में एकमात्र मुस्लिम क्रांतिकारी कौन था? मेहराब खां था। मेहराब खां का संबंध करौली से है। ठीक है दोस्तों,
तो बात करते हैं कोटा का विद्रोह। कोटा का विद्रोह कब हुआ था? कोटा का विद्रोह हुआ था 15 अक्टूबर 1857 को। क्या हुआ था? कोटा का विद्रोह हुआ था। और ये कोटा का विद्रोह किस प्रकार का विद्रोह था? ये एक प्रकार का जन विद्रोह था। इसमें विद्रोह करने का काम किसने किया था? जनता ने किया था, न कि क्रांतिकारियों ने। तो राजस्थान में एकमात्र जन विद्रोह कौन सा था? तो कोटा की क्रांति का जो विद्रोह था वो एकमात्र जन विद्रोह था। और इसमें 2 सैनिक टुकड़ियों ने भाग लिया था। कौन सी सैनिक टुकड़ियां थी कोटा से? तो भवानी और नारायण क्या थी सैनिक टुकड़ियों ने क्या किया था? इसमें क्रांति में भाग लिया था। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कि इस क्रांति को करने वाले प्रमुख नेता कौन थे और जिसके बाद में जाकर क्या होती है, इन्हें फांसी की सजा दी जाती है। तो इसमें क्रांति करने का काम जयदयाल व मेहराब खां ने क्रांति करने का काम किया था। ये कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि कोटा के प्रमुख क्रांतिकारों का क्या नाम थे? तो कोटा के प्रमुख क्रांतिकारों के नाम थे जयदयाल व मेहराब खां। क्या नाम थे? जयदयाल व मेहराब खां। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं कोटा का पॉलिटिकल एजेंट कौन था। ये भी कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है कि कोटा का पॉलिटिकल एजेंट था मेजर बर्टन। मेजर बर्टन का क्या होता है बाद में हम चर्चा करेंगे। इससे पहले बता दूं कि कोटा के शासक कौन थे। तो कोटा के शासक आपसे पूछ लिया जाए तो राम सिंह सेकंड थे। इन्हें क्या कर दिया जाता है? अंग्रेजों की सहायता करने के कारण जनता द्वारा इसे क्या कर दिया जाता है? कोटा के राजमहलों में इन्हें नजरबंद कर दिया जाता है। नजरबंद कर दिया जाता है और 6 महीनों तक कोटा में क्या रहता है? जनता का शासक रहता है, न कि क्रांतिकारियों का, जनता का शासक रहता है। ठीक है दोस्तों, आगे बात करते हैं इस क्रांति में जनता द्वारा क्या किया गया था? डॉक्टर कोट्टम व शेल्टर की क्या कर दी गई थी? हत्या कर दी गई थी। और कोटा के जो पॉलिटिकल एजेंट थे मेजर बर्टन का सिर काटकर कोटा की सभी सड़कों पे घुमाया गया था। और मेजर बर्टन के भी 2 पुत्र थे। पुत्रों के क्या नाम थे? कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है। फ्रैंक व ओथर को भी क्या कर दिया गया? इस क्रांतिकारियों द्वारा क्या कर दिया गया? इसे मार दिया गया। तो मेजर बर्टन और इनके दोनों पुत्रों को भी क्या कर दिया जाता है? क्रांतिकारियों द्वारा इसे मार दिया जाता है। इसको देखते हुए दिल्ली में 1857 की क्रांति के समय गवर्नर जनरल कौन था? तो लॉर्ड कैनिंग ने क्या करते हैं? वहीं से एक रॉबर्ट्स के नेतृत्व में सेना भेजते हैं। दिल्ली से एक टुकड़ी भेजी जाती है रॉबर्ट्स के नेतृत्व में। और रॉबर्ट्स और करौली के शासक थे मदन पाल ने अंग्रेजों की सहायता की थी। मदन पाल और रॉबर्ट्स ने क्या किया था? कोटा पे कब अधिकार कर लिया था? 30 मार्च 1858 को कोटा पर क्या कर लेते हैं? अधिकार कर लेते हैं। और इससे खुश होकर अंग्रेज मदन पाल से खुश होकर इसे एक उपाधि देते हैं। उस उपाधि का नाम क्या था? उस उपाधि का नाम था GCI की उपाधि। तो यहीं पे लिख लो, मदन पाल को कौन सी उपाधि दी जाती है? मदन पाल को उपाधि कौन सी? GCI की उपाधि दी जाती है। और 17 तोपों से सलामी, 17 तोपों से सलामी। पहले इन्हें 13 तोपों से सलामी थी। फिर अंग्रेजों की सहायता करने के कारण इन्हें कितनी तोपों की सलामी का अधिकार मिल गया था? तो इन्हें 17 तोपों की सलामी दी जाती थी। किसे? तो मदन पाल को। करौली के शासक थे मदन पाल को। और इसके बाद में बता दूं कि जो क्रांतिकारी के प्रमुख नेता थे जयदयाल व मेहराब खां को इस क्रांति में क्या की जाती है? फांसी की सजा दी जाती है। और क्रांतिकारी में एकमात्र मुस्लिम जो क्रांतिकारी भाग लिया था तो वो कौन था? मेहराब खां थे, जिसका संबंध कहां से है? करौली से। ये भी पूछा हुआ है, कई बार क्वेश्चन पूछा हुआ है कि मेहराब खां का संबंध कहां से है? तो करौली से इनका संबंध है। ठीक है दोस्तों, तो एक बार आप इसका स्क्रीनशॉट ले, फिर हम पढ़ेंगे धौलपुर का जन विद्रोह है। ठीक है दोस्तों आगे बात करते हैं धौलपुर के विद्रोह। धौलपुर का विद्रोह कब हुआ था? 27 अक्टूबर 1857 को क्या होता है? धौलपुर का विद्रोह होता है। कब होता है? आपसे पूछ लिया जाए धौलपुर का विद्रोह 27 अक्टूबर 1857 को होता है। तो धौलपुर का विद्रोह कब होता है? 27 अक्टूबर 1857 को क्या होता है? धौलपुर का विद्रोह होता है। ठीक है, धौलपुर का शासक उस समय कौन था? तो आपसे शासक पूछ लिया जाए तो शासक था भगवंत सिंह। यहीं पे आपसे शासक पूछ लिया जाए कि धौलपुर का शासक कौन था? तो शासक था भगवंत सिंह क्या थे? वहां के शासक थे। और आपसे पूछ लिया जाए वहां क्रांतिकारी के रूप में प्रमुख नेता कौन थे? तो देवा गुर्जर नेता थे। तो प्रमुख नेता क्रांतिकारी के आपसे पूछ लिया जाए प्रमुख नेता कौन थे? तो नेता आपसे पूछ लिया जाए तो देवा गुर्जर क्या थे? प्रमुख नेता थे।
देवा गुर्जर प्रमुख नेता थे क्रांतिकारी के, कहां से? धौलपुर से। ठीक है दोस्तों, शासक भगवंत सिंह था और क्रांतिकारी के प्रमुख नेता थे देवा गुर्जर। ठीक है दोस्तों, तो यहाँ पे किस प्रकार से विद्रोह होता है? यहाँ ग्वालियर व इंदौर की सेना से ने क्या कर दिया? विद्रोह कर दिया और भगवंत सिंह को क्या कर लेती है? कैद कर लेती है। तो इस पर ग्वालियर व इंदौर की सेना ने विद्रोह किया। इंदौर की सेना ने धौलपुर के शासक भगवंत सिंह को कैद कर लेते हैं। भगवंत सिंह को कैद कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, तो इसमें इस क्रांतिकारी में किसे कैद कर लेते हैं? जो भगवंत सिंह शासक था, उन्हें ग्वालियर व इंदौर की जो सैनिक विद्रोह था, उन्होंने क्या कर लिया था? इनको कैद कर लिया था। सैनिक विद्रोह ने क्या कर लिया? इन्हें कैद कर लिया। बाद में केबिंग के नेतृत्व में पटियाला से धौलपुर के लिए क्या भेजी जाती है? सेना भेजी जाती है और उन्हें छुटाया जाता है। तो धौलपुर के विद्रोह का दमन किया जाता है। तो केबिंग के नेतृत्व में, लिखो दोस्तों, केबिंग के नेतृत्व में पटियाला से धौलपुर विद्रोह के दमन के लिए सेना भेजी जाती है। भेजी जाती है। दोस्तों, ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसमें क्या हुआ था? बाहर से क्या हुआ था? जन विद्रोह हुआ था। तो ये भी लिख लो, यह राजस्थान की एकमात्र रियासत है जिससे बाहर से विद्रोह हुआ। रियासत है जिसमें राजस्थान से बाहर विद्रोह हुआ। क्योंकि यहाँ पे विद्रोह करने वाले कौन थे? ग्वालियर से और इंदौर से क्या कर रहे हैं? विद्रोह कर रहे हैं क्रांतिकारी। तो ये राजस्थान की एकमात्र ऐसी रियासत थी जिसमें कहां से विद्रोह हुआ? बाहर से ही तो विद्रोह हुआ, और इसका दमन करने से के लिए भी बाहर से ही सेना भेजी जाती है। कहां से? पटियाला से। ठीक है दोस्तों, ये थी आपकी धौलपुर की क्रांति। धौलपुर की क्रांति कब होती है? 27 अक्टूबर 1857 को। तो ये होती है, कब होती है? 27 अक्टूबर 1857 को। इसका प्रमुख नेता आपसे पूछ लिया जाए तो देवा गुर्जर क्या थे? इसके प्रमुख नेता थे। किसके? 1857 की क्रांति के प्रमुख नेता कौन थे? देवा गुर्जर थे। शासक आपसे पूछ लिया जाए तो शासक कौन थे? भगत सिंह इसके क्या थे? भगत सिंह क्या थे? इनके शासक थे। और इनमें विद्रोह कौन करते हैं? तो ग्वालियर व इंदौर की सैनिकों द्वारा क्या किया जाता है? धौलपुर में विद्रोह किया जाता है। और धौलपुर के शासक थे भगवंत सिंह। भगवंत सिंह को क्या कर लेते हैं? ये कैद कर लेते हैं। ठीक है दोस्तों, इनको दबाने के लिए केबिंग के नेतृत्व में पटियाला से क्या भेजी जाती है? धौलपुर विद्रोह को दबाने के लिए सेना भेजी जाती है। कौन? केबिंग। एक तो आपको नाम याद रखना है, केबिंग। और सेना कहां से भेजी जाती है? पटियाला से या सेना भेजी जाती है। किसे दबाने के लिए? धौलपुर के विद्रोह को दबाने के लिए यहीं से सेना भेजी जाती है। और ये राजस्थान की एकमात्र रियासत है जिसमें क्या हुआ था? बाहर से ही तो क्या हुआ था? आंदोलन, क्रांतिकारियों द्वारा क्रांति की शुरुआत हुई थी और बाहर से ही इसे क्या किया गया था? बाहर के सैनिकों द्वारा ही इसे दबाने का काम किया गया था। तो दोस्तों, ये थी आपकी धौलपुर की क्रांति। इसी के साथ हमारे 1857 की क्रांति का वैसे तो टॉपिक खत्म हो गया है। जितने भी जो क्रांतिकारी के अड्डे थे उनके बारे में हमने अध्ययन कर लिया है। अब ताता टॉपिक का 1857 की क्रांति में किस प्रकार भाग था उसके बारे में हम चर्चा करेंगे अगले वीडियो में। आज के लिए इतना ही दोस्तों। यदि आप इस चैनल पर नए हो तो ज्यादा से ज्यादा लोगों को शेयर भी कीजिए और आप भी इसे सब्सक्राइब करके रखें ताकि आगे आने वाली भर्तियों की नोटिफिकेशन व कक्षाओं के नोटिफिकेशन आप तक जल्द से जल्द पहुंच सके। दोस्तों, आज के लिए इतना ही। धन्यवाद।